आज के स्टॉक्स न्यूज की तरफ आज के टीम्स की तरफ बढ़ रहा हूं। कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स आए हैं तो शुरुआत उन्हीं के साथ करूंगा। सबसे पहले पीवीआर आइनॉक्स, पहली बार वो मर्ज्ड एंटिटी ने अपने नंबर्स डिलीवर करे, घोषित करे। ये पीवीआर स्क्रीन पे लिखा हुआ है लेकिन अब हो गया है पीवीआर आइनॉक्स। और बड़ा लैकलस्टर ट्रेड आपने देखा है, पिछले कई दिनों से गिरने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है 1450 के बैंड के आसपास। नंबर्स मिले जुले मुझे तो इंकरेजिंग लग रहे हैं थोड़े से। रेवेन्यूज एक स्लाइड मिस है या मोटा मोटी कह लीजिए ऑलमोस्ट इन लाइन है। 1440 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज इस कंपनी ने डिलीवर, 1140 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज डिलीवर करके दिए। उसके नीचे जो लार्जली ब्रोकरेजेस के एक्सपेक्टेशन थे मर्ज एंटिटी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से, उससे बेहतर डिलीवर करके दिया। अब उसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे देता हूं, मार्जिन्स का आंकड़ा। लार्जली एक्सपेक्टेड था ये मर्ज एंटिटी 18% के मार्जिन्स क्लॉक करेगी, आए 23% पे। तो मर्ज एंटिटी के जो ऑपरेशनल सिनर्जीज थी ज्यादा, अभी तो सिनर्जीज प्ले आउट होना शुरू ही नहीं हुई है। अभी सिनर्जीज प्ले आउट होने में बेसिकली आपने कुछ सिमिलर लोकेशंस पे सेटअप्स को क्लोजर्स करेंगे, बहुत कुछ सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स का फायदा उठाएंगे, तो वो प्ले आउट होना है। अब ये अलग है कि इसके आउटलुक को लेकर बड़ा चैलेंज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, वो सरदर्द हमेशा रहेगा। लेकिन इस समय इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड है और बहुत तगड़ा डोमिनेंस हो गया पीवीआर आइनॉक्स का। मुझे लगता है सिनर्जीज बहुत ब्यूटीफुली प्ले आउट होनी चाहिए और इसके कंसोलिडेशन से एवरेज टिकट प्राइसेस पे भी आई एम श्योर इंपैक्ट पड़ेगा, हम और आप पे बोझ बढ़ेगा, वो होना है, वो सब आगे की कहानी है। लेकिन आज इन नंबर्स पे ग्रीन रख देता हूं। एक डैम्पनिंग पार्ट हो जाता है कि रेवेन्यू से लेकर एबिटा तक का परफॉर्मेंस बढ़िया था, बॉटम लाइन में एक लॉस आया है, कुछ एकमुश्त भी था, इसलिए मैंने एबिटा पे रोक दिया क्योंकि आपको समझ में आया ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बढ़िया ही था। फाइजर को रख दिया, 2 पी वाले साथ में कंबाइन कर दिया और रीजन नहीं, लेकिन फाइजर इसीलिए क्योंकि डिसेंट अर्निंग्स हैं फाइजर की तरफ से। रेवेन्यूज तो आमतौर पे वो ठंडा ही रहता है, 4-5% की ग्रोथ, लेकिन उसके नीचे ऑपरेशनली बेहतर परफॉर्मेंस, मार्जिन एक्सपैंड करके दिखाए। 30.1% वाले मार्जिन 31.8 पे 170 बेसिस पॉइंट का मार्जिन पे इंप्रूवमेंट है। तो नंबर्स एटलीस्ट ऑपरेशनली फाइजर के डिसेंट, कंसोलिडेट करता हुआ स्टॉक, इसीलिए ग्रीन रख दिया। और तीसरा जो वाकई एक स्ट्रॉन्ग नंबर आया है वो है एस्ट्रल का, वो जो पाइप बनाने वाली कंपनी, और अब पाइप से अधेसिव वगैरह में उतर गए, अधेसिव वगैरह से अब तो सैनिटरी वेयर वगैरह अपने नाम को भुनाने की कोशिश कर रही है। आय 8-9% बढ़ने के बाद पिक्चर बदलती है इसकी भी ऑपरेशनली। एबिटा 42%, 42.5% का जंप, मार्जिन 500 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट और मुनाफा 45% उछलता हुआ। नहीं, मैं एस्ट्रल की बात कर रहा हूं, आप लोगों ने फाइजर लगा रखा है। नींद में कभी कभी होता है, तो एस्ट्रल को भी ग्रीन रखा है। 3 स्टॉक्स इन ग्रीन। ओके।